बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे बाद मुकम्मल। तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ISPR के मुताबिक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। 600 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम और PAF हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन का हिस्सा बना। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट लिखा, ये फौज, इदारों और इंतजामिया के साथ मुकामी लोगों की टीम वर्क का नतीजा था। अल्लाह मुझे जिम्मेदारियां पूरी तुमदही से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अपने ट्वीट में लिखा, बडग्राम में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। मुश्किल ऑपरेशन को मुकम्मल करने में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज के जवानों, इंतजामिया और मकामी अफराद का आज़म और हौसला काबिल तारीफ है। और दूसरा भी बेहोश हो रही है और हालात बहुत तशवीशनाक है और 8 बंदे सारे 8 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें 6 तलबा और 2 असातिज़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब ये खबर सामने आ रही है कि एक और बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है। चेयरलिफ्ट में फंसे पाक फौज के बडग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। ISPR के मुताबिक GOC SSG ने इस बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बोल सबसे आगे रहा। खुसूसी ट्रांसमिशन दिन भर जारी रही। चेयरलिफ्ट में मौजूद टीचर से बराह रास्त गुफ्तगू की, माहिरीन की राय भी ली। वाक़या रूनुमा होने से लेकर ऑपरेशन मुकम्मल होने तक लम्हा बा लम्हा आवाम को आगाह रखा। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग में 6 जवान शहीद। बहादुर जवानों ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोदा की नमाज जनाजा वाना में अदा की गई। शोदा को फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का LOC पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। फायरिंग का वाक़या 21 अगस्त को LOC के नक्याल सेक्टर में पेश आया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वक़ार के मुनाफी है। भारत वाक़ई की तहकीकात करे, सीज़ फायर मुफ़ाहमत के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आईनी दौर से गुजर रहा है। इलेक्टोरल प्रोसेस की निगरानी के लिए तमाम तर कोशिशें होंगी। नज़रिया पाकिस्तान को आम करना अव्वलीन तरजीह है। कायदे आज़म ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक़ पर बात की। हर शहरी के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी दी। और आम इंतख़ाबात के रोड मैप के लिए इलेक्शन कमीशन का बुध से मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। मुशावरत के बाद आम इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान होगा। इंतख़ाबात के शेड्यूल और इंतख़ाबात की तारीख से मुतालिक अलहदा मुशावरत की जाएगी। हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्तों के उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। मुलाकातों का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ में शुरू होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।